तो नमस्कार सभी ट्रेडर्स को एंड वेलकम। तो आज का वीडियो रहने वाला है काफ़ी खास, जहां पर हमारा मेहमान है जो कि है एक चार्टर्ड अकाउंटेंट है जिसका अच्छा खासा नॉलेज है प्रॉप फर्म के रिलेटेड, क्रिप्टो टैक्सेशन के रिलेटेड। प्रॉप फर्म से इनकम लाता है तो किस तरह से टैक्स फाइल कर सकते हैं, किस तरह से सेफेस्ट वे में पे आउट ले सकते हैं, तो सब कुछ है यहाँ पर। तो आई हैव डिस्कस इन डिटेल्स आपके लिए लेकर के आया, तो मेक श्योर टू स्टे टिल द एंड ऑफ दिस वीडियो। एंड उससे पहले आपको क्या करना है, यू नो इट, make sure to like this। तो पारस जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पर। तो सबसे पहला क्वेश्चन मैं आपको करना चाहता हूं, दैट इज लाइक प्रॉप फर्म क्या लीगल है इलीगल है इंडिया पे, वो चीज़ जो आप थोड़ा क्लियर कर देंगे। प्रॉप फर्म इंडिया में ना ही लीगल है ना ही इलीगल है। एक्चुअली प्रॉप फर्म एक नया कॉन्सेप्ट है। इंडियन रेगुलेशन के हिसाब से अगर हम देखें तो प्रॉप फर्म एक नया कॉन्सेप्ट है। ना ही ये कहीं फेमा एक्ट में डिफाइन किया गया है, ना ही ये इंडिया के किसी भी कानून में इसका कोई डिस्क्रिप्शन नहीं है कि प्रॉप फर्म नाम की कोई चीज होती है। अब अगर इंडियन मार्केट में देखें तो हमारे रिसर्च एनालिस्ट जैसे रजिस्टर्ड होते हैं, वो एक कैटेगरी निकल के आती है जिसमें ये फॉल कर रही है। प्रॉप फर्म रिसर्च एनालिस्ट कैटेगरी में फॉल कर रही है। आखिर जो प्रॉप फर्म में काम कर रहे हैं, हम क्या कर रहे हैं? कोई एक प्रॉप फर्म है जो हमें फंड प्रोवाइड करती है, और अल्टीमेट पर्पस को अगर हम डिफाइन करें तो प्रॉप फर्म का इन्वेंशन या जन्म वहां से हुआ कि कोई एक फैमिली ओरिएंटेड थी जिसके पास बहुत बड़ी मनी थी। उसने ओके। ट्रेडर को पकड़ा और ट्रेडर को फंड दिया कि आप मेरे लिए कमाओ और उसमें हम स्प्लिटिंग करेंगे। हम्म। यही प्रॉप फर्म का यहाँ से स्टार्टिंग फेज है कि प्रॉप फर्म ट्रेडर्स को पैसा दे रही है। अब उसमें दो तरीके की प्रॉप फर्म हो सकती हैं, एक जो लाइव अकाउंट दे रही है, सिमुलेटेड अकाउंट दे रही है, वो दो अलग अलग कैटेगरी ले लेते हैं। लेकिन प्रॉप फर्म का अल्टीमेट गोल यही था कि आप जो ट्रेडिंग कर रहे हैं उसके अगेंस्ट में वो कॉपी ट्रेड लगाएंगे और उससे वो मार्केट में से पैसा कमाएंगे। ओके। ओके। तो जो आपने दिया उसको स्प्लिट कर देंगे। अल्टीमेटली ये जो सर्विसेज निकल के आई, कमीशन बेस्ड सर्विसेज कह लें या परसेंटेज बेस्ड कह लें या सर्विस बेस्ड कह लें, ये एक मार्केट रिसर्च एनालिस्ट की सर्विस है। तो ये एज ऑफ नाउ इसके ऊपर कोई रेगुलेशन नहीं है, तो ये इलीगल नहीं है, ये लीगल नहीं है। तो हम्म। ये एक मिड कैटेगरी में है कि अगर गलत मेथड यूज कर लिया या गलत प्रोफॉर्म यूज कर ली तो वो कहीं ना कहीं इलीगल में फॉल कर जाएगी। अगर अच्छा मेथड यूज किया या सही मेथड यूज किया तो वो एक लीगल एस्पेक्ट में फॉल कर जाएगी। ओके। ओके। सो इट्स कंप्लीटली इन अ ग्रे एरिया राइट नाउ। तो ना तो इलीगल है यस। ना तो लीगल है। तो आप यस। अगर सेफ वे से यूज़ कर रहे हैं, जिसके बारे में सेफेस्ट आपसे जानेंगे, जो कि किस तरह से सेफली हम लोग कर सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं प्रॉप फर्म को। तो एनीवेज, इस पॉडकास्ट को मैंने 3 कैटेगरी में बांटा है, सेगमेंट 1, सेगमेंट 2, सेगमेंट 3। सेगमेंट 1 में रहेगा आपका किस तरह से सेफली आप पेमेंट कर सकते हैं प्रॉप फर्म का अकाउंट ले सकते हैं। एंड सेगमेंट 2 है हम किस तरह से पे आउट ले सकते हैं। एंड सेगमेंट 3 है टैक्सेशन, प्रॉप फर्म का टैक्सेशन, इसका क्वेश्चन काफ़ी रहता है। तो वही चीज़ आज हम लोग बात करेंगे। 3 सेगमेंट में बांटा है इस वीडियो को, तो मेक श्योर टू स्टे टिल द एंड ऑफ दिस वीडियो। तो फर्स्ट सेगमेंट का है, दैट इज सेफेस्ट पेमेंट मेथड्स। प्रॉप फर्म का अगर आप अकाउंट ले रहा है तो किस तरह से सेफली आप ले सकते हैं। तो यहाँ पर पहला क्वेश्चन है, दैट इज व्हाट आर द सेफेस्ट वेज फॉर द इंडियन ट्रेडर्स टू परचेज अ प्रॉप फर्म अकाउंट। प्रॉप फर्म अकाउंट लेने के लिए क्या सेफेस्ट वेज है, कार्ड या फिर डेबिट कार्ड जो भी, एंड क्रिप्टो, या फिर कौन सा सेफेस्ट मेथड है आपके लिए, आपके हिसाब से। जब हम सेफेस्ट मेथड की बात कर रहे हैं तो इस सेफेस्ट मेथड में मेरे पास दो मेथड हैं जो सबसे ज्यादा सेफ में आते हैं। अगर प्रॉप फर्म का विड्रॉल आपको देखना पड़ेगा पहले कि प्रॉप फर्म आपको पे आउट किस वे से देगी। ओके। अगर प्रॉप फर्म आपको पे आउट यूपीआई से दे रही है, हाँ। बहुत सारी प्रॉप फर्म आज की डेट में जो पे आउट आपको दे रही है वो यूपीआई से दे रही है या बैंक ट्रांसफर से दे रही है, इंडिया में रजिस्टर्ड होके, उन प्रॉप फर्म को डायरेक्टली आपको क्रॉस कर देना है, उन पे हमें काम ही नहीं करना अगर आपको सेफ में जाना है तो। हम्म। अब हमने वो प्रॉप फर्म निकाल दी जो पे आउट यूपीआई से दे रही हैं।
तो जो रेस्ट ऑफ फर्म बची उनमें परचेज करना डेबिट कार्ड से भी किया जा सकता है, क्रेडिट कार्ड से भी किया जा सकता है, और सेफ मेथड में यूपीआई भी हमारा क्रिप्टो मेथड भी आता है, जो हम यूएसडीटी से परचेज करते हैं, वो भी हमारा सेफ मेथड है। अगर अल्टीमेट किसी को डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड से भी डर लग रहा है तो यूएसडीटी मेथड एक सेफेस्ट मेथड है एज ऑफ नाउ। ओके, आज की क्रिप्टो डेट मेथड। में ये सेफेस्ट मेथड है क्रिप्टो मेथड। Okay, crypto method is the safest method. Okay, I get it. Okay, now next is ये आप जब भी लाइक अगर कार्ड पेमेंट करता है ना, लाइक काफ़ी लोगों का लाइक मैंने कंप्लेन सुना है कि लाइक वो लोग का कार्ड जो पूरा डिक्लाइन हो जाता है, लाइक इट्स नॉट कंप्लेन, इट्स वेरी कॉमन ऑफ कोर्स, लाइक डिक्लाइन हो जाता है कार्ड तो फर्स्ट थिंग फर्स्ट। एंड किसी का अगर पेमेंट जाता भी है प्रोफर्म पर तो बैंक वाले से मैसेज आने लग जाता है कि ये किस में पेमेंट भेजा आपने, तो क्योंकि ऑफशोर में बेच रहा है। तो इसका क्या कहना है आपको लिए? सर, जब हम एक बिजनेस करने जा रहे हैं, ये उन लोगों के साथ होता है कि आप अपने अकाउंट की फ्रीक्वेंसी देखिए। पहली चीज, हम इंटरनेशनल पेमेंट जब करने चाहते हैं या इंटरनेशनल कोई काम करना चाहते हैं तो उसके लिए एक सर्टेन प्रोसेस को हमें फॉलो करना होता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मेरे को इंटरनेशनल कोई भी काम करना है, एक ट्रेडिंग एक्टिविटी करनी है या सर्विस इंडस्ट्री में मेरे को जाना है, मैं किसी को बाहर सर्विसेज दे रहा हूँ, तो मेरे को सबसे पहले उसमें जीएसटी लेना पड़ता है, उसमें इंपोर्ट एक्सपोर्ट कोड लेना पड़ता है, इसके बाद हमें एक बिजनेस एड्रेस रजिस्टर्ड करना पड़ता है। ये सारे प्रोसेस होने के बाद हम एक बैंक अकाउंट ओपन करते हैं जो कि करंट अकाउंट होता है। उसमें करंट अकाउंट में एक फ्रीक्वेंसी आपकी देखी जाती है, कितना बिजनेस आप लाओगे। जब हम करंट अकाउंट का फॉर्म भरते हैं बैंक के साथ में, तो हम उसमें डिक्लेरेशन देते हैं कि हमारी टर्नओवर किस रेंज तक जाएगी, 1 करोड़, 5 करोड़, 10 करोड़, 50 करोड़, 100 करोड़, क्या रेंज होगी हमारे बिजनेस की। वो धीरे धीरे इंक्रीज या डिक्रीज हो सकती है, उसमें इतना बड़ा इशू नहीं है। लेकिन यहाँ पे क्या होता है कि एक पर्सन आता है, उसके अकाउंट में एवरेज मिनिमम बैलेंस 10,000 चल रहा है और 10,000 ही रहता है। स्टूडेंट लेवल पे वो पर्सन है, फादर से ले रहा है अभी या फैमिली से ले रहा है, और 10,000 वो मेंटेन कर रहा है, और वो एक साल में उठा के 3 लाख या 4 लाख रुपए के अकाउंट परचेज कर लेता है ऑफशोर के। उनके पास ये कैटेगरी के मैसेज आते हैं। अदरवाइज आपका नॉर्मल सेविंग अकाउंट है, आप उसमें 2-2.5 लाख रुपए मेंटेन करके रखते हैं, या इनवर्ड आउटवर्ड आपका 2-2.5-3 लाख रुपए तक का है, उसमें आप 1-1.5-2 लाख रुपए तक की ट्रांजेक्शन करते हैं प्रॉफर्म के साथ, तो एक सिंगल मैसेज भी बैंक से नहीं आता ऑफशोर का। दूसरा, जो आपका कार्ड डिक्लाइन हो रहा है या ब्लॉक हो रहा है, वो इसलिए हो रहा है क्योंकि आपका अकाउंट नॉर्मल सेविंग अकाउंट नहीं है, एक कैटेगरी नीचे का अकाउंट है जिसमें इंटरनेशनल पेमेंट एक्टिव नहीं है। आप जब क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड अप्लाई करते हैं तो उसमें ऑप्शन आता है इंटरनेशनल पेमेंट आपको रखना है या नहीं रखना है। जैसे मेरे पास आईसीआईसीआई का बैंक अकाउंट है, उसमें मेरे पास आईसीआईसीआई का डेबिट कार्ड है। सबसे पहले जब मैंने क्रेडिट कार्ड बनवाया था तो मेरी 50-60,000 की लिमिट थी। ये आज से 10 साल पहले या 11 साल पहले की बात है। तो उस टाइम में मेरी 50-60,000 की लिमिट थी। मैंने कार्ड स्वाइप के लिए दिया था एयरपोर्ट पे, मैं पहली बार जा रहा था कहीं इंटरनेशनल, मेरा वहां पे कार्ड डिक्लाइन कर गया था। वापस आके जब मैंने बैंक से बात करी तो उन्होंने बोला इंटरनेशनल आपका एक्टिव ही नहीं है, इस कार्ड पे इंटरनेशनल फैसिलिटी ही नहीं है, आपको कार्ड अपग्रेड कराना पड़ेगा। सेम हिसाब से जब आज की डेट में हम डेबिट कार्ड या क्रेडिट कार्ड अप्लाई करते हैं तो आप अपग्रेड कराएंगे तो वो सारी चीजें हो जाएंगी, वो आपके अकाउंट साइज से चलेगी। ऐसा नहीं हो सकता कि आपके अकाउंट में सिर्फ 5 लाख रुपए आए हैं और 5 के 5 से आपने ऑफशोर अकाउंट खरीद लिए, आपका अकाउंट क्या आपको ब्लॉक होगा ही होगा, आपका दूसरा बैंक कोई अकाउंट भी नहीं खोलेगा। इस केस में अगर आप एक लिमिटेड तक ऑफशोर कर रहे हैं, जब तक आपके पास इनवर्ड नहीं आ रहा आप आउटवर्ड नहीं कर सकते। सिंपल। अब मैं आपको इंडिया में रह के मैं खुद टॉप स्टेप के अकाउंट खरीदता हूं अपने क्रेडिट कार्ड से, इंडिया में रह के अपने इंडियन अकाउंट से, और मैं अपने करंट अकाउंट में जो ईएफसी अकाउंट होता है जिसको इंटरनेशनल एक्सेप्टेंस अकाउंट भी बोलते हैं या इनवर्ड रेमिटेंस अकाउंट भी बोलते हैं, उस अकाउंट में मोर देन 50-60,000 यूएसडीटी इनवर्ड लाता हूं हर साल। मेरा अकाउंट ब्लॉक नहीं होता, मेरे से कोई इंक्वायरी नहीं होती। क्यों? क्योंकि मेरे पास इंपोर्ट एक्सपोर्ट लाइसेंस भी है, मेरे पास ऑफशोर अकाउंट है, मेरे पास मैं यहाँ से आउटवर्ड दे रहा हूँ तो मैं इनवर्ड उससे ज्यादा लेकर आ रहा हूँ, और वो कन्वर्जन हो रहा है बैंक एपी से। तो एक प्रोसेस फ्लो दिया गया था हमारे फेमा में
जिसको अगर आप फॉलो करेंगे तो वो चीज एक्सेप्टेबल है, उसमें कोई भी डिनायल नहीं है। प्रॉफर्म, मैंने बोला ना, प्रॉफर्म एक ग्रे एरिया है। अगर वो ग्रे एरिया नहीं होता तो आज आप गूगल पे सर्च करिए पर्पस कोड फॉर मार्केट रिसर्च एनालिस्ट सर्विसेज, हम्म। आपको पर्पस कोड मिलेगा P10016। ये पर्पस कोड क्यों आया, यानी बाहर से इंटरनेशनल पेमेंट आती है ना मार्केट रिसर्च एनालिस्ट की, तभी तो ये पर्पस कोड जनरेट हुआ। ओके। लेकिन आज की डेट में जो मेथड फॉलो हो रहा है ना, वो इलीगल तरीके से हो रहा है। अभी क्या हो रहा है, प्रॉफर्म में कुछ कैटेगरी ऑफ प्रॉफर्म या तो गैम्बलिंग का पैसा यूज कर रही हैं, या सट्टे का पैसा यूज कर रही हैं, या हवाला का पैसा यूज कर रही हैं, जो टेरर फंडिंग और इस तरीके की एक्टिविटीज के लिए यूज होता है। उन प्रॉफर्म को टारगेटेड है, वो प्रॉफर्म को नहीं जीने देंगे हम। ओके। सरकार का कहना है हमें कमाने से दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर कोई मनी लॉन्ड्रिंग वाला केस फंसेगा तो उसमें चाहे वो ट्रेडर हो, चाहे वो इन्फ्लुएंसर हो, चाहे वो कंपनी हो, चाहे वो कोई भी हो, हम किसी को नहीं छोड़ेंगे। ओके। ओके। सो लाइक अगर कोई लाइक देखिए लाइक आपके पास तो एक्सपोर्ट ये सब बहुत सारा सर्टिफिकेट ये सब है, जीएसटी सर्टिफिकेट ये सब, बट हम्म। लाइक कोई अगर नॉर्मल ट्रेडर अगर प्लेटफॉर्म पर अकाउंट बनाना हो तो ऑब्वियसली वो जीएसटी ये सब कुछ नहीं देखिएगा फर्स्ट पर्सन में, तो फर्स्ट नहीं, पर्सन में लाइक कुछ या इनिशियल वो इनमें से कुछ भी नहीं लेगा। इनिशियल हर पर्सन को, अगर वो इस प्रोफॉर्म में आ रहा है, उसको यूएसडीटी मेथड फॉलो करना चाहिए। यूएसडीटी में परचेज करना चाहिए, यूएसडीटी में ही विड्रॉल करना चाहिए, यूएसडीटी के हिसाब से ही उसको, मतलब क्रिप्टो के हिसाब से ही उसको टैक्स पे करना चाहिए। और एक सर्टेन रेंज पे पहुंचने के बाद या तो वो इन सारे प्रोसेस को फॉलो करे। मतलब ठीक है, इनिशियल मैं मानता हूँ कि आज की डेट में कोई आ रहा है तो उसका 1-1.5 लाख रुपए लग जाता है। प्रॉपफॉर्म अकाउंट खरीदता है वो, पहले उसको पास करता है, उसके बाद वो 2-3-4 लाख रुपए तक, मैं नहीं कहता कि आप इनमें से कोई भी प्रोसेस में आओ, लेकिन आपने 5-10 लाख रुपए जब निकाल लिया तो यू हैव टू फॉलो द रूल। ओके। आपको सारे रूल फॉलो करने चाहिए, आपको उन प्लेटफॉर्म पे काम करना चाहिए। जब आप एक लिमिट तक पहुंच जाओ, 50, 60, 70, 80, 1 CR 2 CR, आप पहुंच गए प्लेटफॉर्म से, आपने ये पैसा निकाल लिया, उसके बाद आपका प्लेटफॉर्म में कंटिन्यू नहीं करना चाहिए, आपको मूव कर जाना चाहिए आप ब्रोकर सेगमेंट में, और आपको डायरेक्टली ब्रोकर के पास एलपी लेके काम करना चाहिए। प्लेटफॉर्म का इतना ही रोल है बस। एग्जैक्टली आपके पास इतना सारा कैपिटल आ जाएगा तो लाइक इट्स बेटर टू ओपन अ पर्सनल अकाउंट एंड जस्ट ट्रेड ऑन दैट। तो प्लेटफॉर्म का मकसद, मेन मकसद वही होता है कि फंडिंग प्रोवाइड करना, तो आपके पास ऑलरेडी फंडिंग है, एनफ कैपिटल है, तो देयर इज नो पॉइंट इन गोइंग इन प्लेटफॉर्म। तो एनीवेज नेक्स्ट क्वेश्चन आई हैव दैट लाइक आपने जैसे कहा क्रिप्टो तो देखिए लाइक बॉर्डरलेस ट्रांजेक्शन होता है, लाइक उसका तो कोई नाम अटैच ऐसा कुछ नहीं होता है। तो क्रिप्टो अगर इंडियन ट्रेडर को कहीं पे जगह पर क्रिप्टो बेचता है फॉर बाइंग अ प्रोफर्म अकाउंट, मे बी लाइक ही इज सेंडिंग लाइक एवरी टाइम ही इज फेलिंग द प्रोफर्म अकाउंट अगेन एंड अगेन, वो 10,000 $20,000 बेच रहा है बाहर क्रिप्टो, तो डज इट कम अंडर फेमा एक्ट, डज इट कम अंडर एएमएल पॉलिसी, मनी लॉन्ड्रिंग पे आता है क्या ये चीज़ जो? सर, अगर मैं क्रिप्टो सेंडिंग की बात करूं टू द प्लेटफॉर्म, हम्म। इसका मनी लॉन्ड्रिंग या फेमा से कोई भी लेना देना नहीं। ओके। ओके। लेकिन अगर मैं क्रिप्टो बाइंग की बात करूं, हम्म। मैं पहले क्रिप्टो खरीदूंगा, किसी वॉलेट में लेके जाऊंगा, तब तो किसी प्लेटफॉर्म पे अकाउंट बाय करूंगा। एग्जैक्टली। तो जब मैं क्रिप्टो खरीद रहा हूं, वहां पे आप किस लेवल पे खरीद रहे हो, कैसे खरीद रहे हो, वो एक हमारा पीएमएलए को हिट करता है, एक ही सेगमेंट में हिट करता है। अगर आपने P2P कर लिया और सामने जिस पर्सन से आपने P2P किया उसने कोई क्रिमिनल एक्टिविटी का फंड आपको दे दिया, तो आप पीएमएलए में सीधा डायरेक्टली इन्वॉल्व हो गए। ओके। ओके। कहने का मतलब है, मैं इसका एग्जांपल देता हूं, मैं आपको सेल करना चाहता हूं, आप मेरे से बाइंग करना चाहते हो, हम्म। मैंने आपको 1000 USDT दिया, हम्म। आपने मुझे पेमेंट करी 96,000 या 97,000 या 90,000, व्हाटसोएवर द अमाउंट इज। 90,000 की आपने पेमेंट करी, वो पेमेंट मेरे अकाउंट में आई, वो मेरे पेमेंट मेरे अकाउंट में पड़ी है और मैं उसको अच्छे काम के लिए यूज कर रहा हूं, मेरा ऐसा कोई भी इंटेंशन नहीं है। लेकिन आपने वो पेमेंट आपके पास जहां से आई वो एक क्रिमिनल एक्टिविटी थी, ओके। तो हमारा पीएमएलए बोलता है आपका, मेरा, मैंने अगर वो पैसा कहीं स्पेंड किया,
तो ये पूरी चेन का अकाउंट फ्रीज होगा जब तक कि आप ये एक्सप्लेन नहीं करते कि सामने वाला कौन था, वो पैसा कहां से आया, रीजन क्या था, और उसकी पूरी ट्रांजैक्शन ट्रेल क्या है। ओके ओके ओके, ये तो हम समझ गए। आप लाइक जब क्रिप्टो आप सेल करते हैं उस वक्त का कंडीशन बता रहे हैं। से फॉर एग्जांपल कोई आदमी है जो एक ट्रेडर है, नाउ ही हैव गुड इनकम। से फॉर एग्जांपल लाइक वो एक टू जॉब करता है एंड लाइक साइड बाय साइड वो प्रॉफर्म ट्रेडिंग भी करना चाहता है। अच्छा खासा इनकम है उसका, तो 1-2 लाख का इनकम है उसका पर मंथ का, ऐसे पकड़ के चलिए सैलरी है, मंथली सैलरी। हम्म। नाउ सैलरी इज़ हम्म। वेरी वेरी लीगल इनकम ऑफ कोर्स। तो हम्म। उसके बाद क्या करता है, वो सैलरी को यूज़ करता है क्रिप्टो को बाय करने के लिए। तो उसमें तो कब वो सेंड कर रहा है कंप्लीटली क्लीन मनी ना। वो क्रिप्टो को खरीदने के बाद वो क्रिप्टो को, जो क्रिप्टो है उसने खरीद के रखा है, उसको प्रोफर्म में बेच रहा है। तो डज इट कम अंडर एएमएल या फिर मनी लॉन्ड्रिंग? सर मैं वही चीज आपको बता रहा हूं। मैंने जब अपनी क्लीन मनी को किसी ऐसे अकाउंट में दिया जिस हाँ, अकाउंट से कोई गैम्बलिंग हो रही है या हवाला ट्रांजैक्शन हो रही है, तो इट ओके ऑटोमेटिकली हिट बाय पीएमएलए विल हिट मी ऑल्सो। ओके 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 ओके, जब आई तक आप गॉट इट। उसकी जब तक आप उसकी ट्रांजैक्शन ट्रेल नहीं देंगे, मैं किसी को सामान बेचता हूं या खरीदता हूं तो मैं उसका केवाईसी करता हूं। केवाईसी की फुल फॉर्म यही थी, नो योर कस्टमर। ओके तो अगर हमारा कोई कस्टमर है या मेरा कोई वेंडर है और मैं उसका केवाईसी करे बिना उससे ट्रांजैक्शन कर लेता हूं और उस ट्रांजैक्शन की वैल्यू को मैं डिक्लेयर नहीं कर पाता, तो मैं पीएमएलए में ऑटोमेटिकली हिट हो जाता हूं। लेकिन ये चीज सब पे एप्लीकेबल नहीं होती, क्योंकि इसमें मेजरली जब क्रिप्टो बाइंग कर रहे हैं तो वो रजिस्टर्ड एक्सचेंज से कर रहे हैं इंस्टेड ऑफ गोइंग टू बाइनेंस। कुछ लोग कैश में बाइंग कर रहे हैं, तो कैश में वैसे भी ये हिटिंग नहीं हो रही। कैश में तो वो ट्रांजैक्शन ही नहीं दिख रही, क्योंकि डिसेंट्रलाइज वॉलेट पे जा रहा है तो ये ट्रांजैक्शन ही नहीं दिखती है। ओके कुछ लोग क्लोज ग्रुप में बाइंग कर रहे हैं, उससे भी वो डिसेंट्रलाइज वॉलेट में ले जा रहे हैं, और डिसेंट्रलाइज वॉलेट से फिर वो ऑफलाइन या डायरेक्टली प्रोफर्म बाय कर रहे हैं। तो ये चीज वहां पे एंड हो जाती है। लेकिन जो लोग पी टू पी में जा रहे हैं, या कुछ लोग ऐसे किसी ग्रुप में फंस गए जिसमें वो पैसा किसी भी ऐसे पर्सन के अकाउंट में दे रहे हैं जिसके अकाउंट से कुछ मनी लॉन्ड्रिंग टाइप एक्टिविटीज हुई हैं, तो ये अकाउंट भी इन्वॉल्व माना जाएगा। एग्जैक्टली, इट बिकम वेरी वेरी क्लियर नाउ। यस, थैंक यू वेरी मच। तो लाइक आपके कहने के मतलब से, लाइक टिल नाउ आई वाज इन अ मिसकंसेप्शन, लाइक टू बी रियली रियली ऑनेस्ट। बाइंग द क्रिप्टो, जब हम लोग क्रिप्टो खरीदते हैं, सिंस वी आर सेंडिंग द मनी फ्रॉम आवर बैंक, हमको नहीं लगा था, लाइक काफ़ी लोग कहता भी है, लाइक एंड लाइक पीपल डिडंट फेस द इशू ऑन दिस बाइंग। तो क्या होता है कि जब आप पैसा खुद का बैंक से बेच रहा है किसी और को, तो आपका पैसा बेच रहा है, तो यू आर नॉट गोइंग टू फेस, यू आर नॉट गोइंग टू रिलेटेड, आपका बैंक फ्रीज होने का चांस उसमें नहीं है। बट आपसे बात करके ऐसा लगा कि लाइक आप खरीदते वक्त भी अगर आप वो वाला अकाउंट जहाँ पर मनी लॉन्ड्रिंग हो रहा है उस पर बेच रहा है, तो कुछ हो सकता है, आपका बैंक अकाउंट फ्रीज, ये सब हो सकता है। तो बाइंग अ क्रिप्टो फ्रॉम अननोन पर्सन, स्ट्रेंजर पर्सन, इज ऑल्सो वेरी वेरी रिस्की। वेरी ओके वेरी। ओके, थैंक यू वेरी मच फॉर क्लियरिंग दिस थिंग। नाउ दैट इज़ आरबीआई का रेगुलेशंस, ये सब तो हम लोग ने क्लियर कर दिया, आपने बता ही दिया। ओके, नाउ लाइक दैट्स ऑल अबाउट द मेकिंग द प्रॉफर्म परचेज आई थिंक। तो कंक्लूजन यही आता है कि यहाँ पर क्रिप्टो से पेमेंट करिए आप, लाइक दैट इज़ द सेफेस्ट वे मेथड, लाइक कार्ड से भी सेफ है मेथड है, राइट? सो दैट इज़ योर, तो क्रिप्टो, लेकिन आपका थोड़ा चार्ज थोड़ा एक्स्ट्रा पड़ जाता है क्रिप्टो से पेमेंट करने में, क्योंकि इंडिया पे आपका क्रिप्टो थोड़ा एक्स्ट्रा चार्ज। व्हाई इट इज़ लाइक, डू यू हैव एनी आइडिया क्रिप्टो का प्राइस जो क्यों हायर है कंपेयर टू लाइक जो आपका नॉर्मल मार्केट है यहाँ पे इंडिया पे? आज की डेट में क्या हो रहा है ना कि मेजर, मतलब आप ऐसा कहो कि 95% जो रजिस्टर्ड एक्सचेंज है, हम्म। एफआईयू के साथ जो रजिस्टर्ड एक्सचेंज हैं, वो क्रिप्टो आउट नहीं दे रहे। ओके आपको ये बात पता है? मुद्रेक्स क्रिप्टो आउट नहीं दे रहा, ड्यू डिलिजेंस अब फेल होने लगे हैं। हमारा ऑन मीटा भी नहीं दे रहा, हमारा कॉइन डीसीएक्स भी नहीं दे रहा, और इसके अलावा भी जितने रजिस्टर्ड एक्सचेंज हैं वो क्रिप्टो आउट नहीं दे रहे। ओके क्रिप्टो आउट का मतलब है कि आप वहां से खरीद के कहीं बाहर नहीं ले जा सकते, आप वहां से कोई प्रॉफर्म नहीं खरीद सकते, या उसको ट्रस्ट वॉलेट में मूव नहीं कर सकते, या डिसेंट्रलाइज वॉलेट में मूव नहीं कर सकते। ये ना देने की वजह से जो सेकेंड पार्टीज हैं या जो रिटेल एरिया में हैं,
उन पे ये डिमांड बढ़ रही है। उस वजह से एक तो यूएसडीटी का रेट हाई है, दूसरा सिंपल रीजन गोल्ड ऊपर जा रहा है, उसकी वजह से यूएसडीटी में मूव आ रहा है, उसकी वजह से भी रेट हाई है। तो ये दोनों चीजें साथ में चल रही हैं, क्योंकि ये हवाला ट्रांजैक्शन में, मैंने बताया ना, हवाला ट्रांजैक्शन में बहुत इन्वॉल्वमेंट है यूएसडीटी का खास तौर से, और ट्रोन चेन का मेजर इन्वॉल्वमेंट था। तो उसकी वजह से एक्सचेंजेस पे अभी बैन लगा हुआ है कि आप क्रिप्टो आउट नहीं देंगे। क्रिप्टो आउट ना देने की वजह से वो सारा लोड पड़ा ऑफलाइन मार्केट में या कैश की मार्केट में या क्लोज ग्रुप में, या जो क्रिप्टो बेच रहे हैं उनके उनके ऊपर लोड पड़ा, उन्होंने रेट बढ़ा दिया। Exactly. Okay. Thank you. So I think like we should move to the segment two before without wasting much time. तो segment two है safest payout method. आप किस तरह से ले सकते हैं जो प्रोफर्म से आपने कमाया प्रोफर्म पे, तो प्रोफर्म से पे आउट जो लेता है हम लोग अपने बैंक अकाउंट पर या फिर क्रिप्टो वॉलेट पर, जिस पर भी, तो व्हाट इज द सेफेस्ट वेज टू रिसीव पे आउट्स फ्रॉम प्रोफर्म्स इन इंडिया? Safest way to receive Profirm payout in India is at my top list, वो है स्विफ्ट ट्रांसफर। स्विफ्ट ट्रांसफर, ओके। वायर ट्रांसफर फ्रॉम इंटरनेशनल प्रोफर्म जो हमारे बैंक अकाउंट में डायरेक्टली पे करती हैं, वो 100% सेफ, लीगल और इफेक्टिव मेथड है। सेकंड नंबर पे ऑटोमेटिकली यूएसडीटी मेथड या क्रिप्टो मेथड ही आता है, सेकंड नंबर पे वो है, लेकिन उसमें टैक्सेशन एट द टॉप मोस्ट है। टॉप मोस्ट टैक्सेशन आपका उस पे लगता है, जब हम टैक्सेशन सेगमेंट पे आएंगे उसमें मैं आपको डिफरेंस बताऊंगा कि उस पे डबल टैक्सेशन आप कह सकते हो, क्योंकि उस पे जीएसटी भी आपको हिट करेगा और आपको क्रिप्टो टैक्स भी हिट करेगा। Okay, regarding taxation we have completely different segment. So anyways, स्विफ्ट जो आपने कहा, तो लाइक जो राइस प्लेटफॉर्म है आजकल, प्रोफर्म लोग तो ज़्यादातर राइस प्लेटफॉर्म से ही प्रोसेस करा दे रहा है। एंड लाइक आई टेल यू, लाइक आई हैव हर्ड लाइक मैनी कंप्लेंट्स, लाइक एक नहीं, दो नहीं, 10 से भी ज़्यादा मैंने कंप्लेंट सुना है, बिकॉज वी हैव थाउजेंड्स ऑफ ट्रेडर्स, कि राइस से कोई लिया डायरेक्टली लाइक अपना बैंक अकाउंट पर, बट देयर बैंक अकाउंट गॉट फ्रोजन, लाइक फ्रीज कर दिया बैंक वाला। ये क्यों होता है? तो सर देखो, राइज में आज की डेट में दो तरीके के मेथड चल रहे हैं। राइज अभी खुद ही डिसाइड नहीं कर पा रहा कि मुझे पैसे बांटने कैसे हैं। एक्चुअल फैक्ट तो यही है। राइज में जब इनिशियल राइज आया था, तो जैसे हम इंटरनेशनल से वायर ट्रांसफर लेते हैं, राइज भी वैसे ही वायर ट्रांसफर के थ्रू देता था, और उसका कन्वर्जन होता था हमारे एक्सचेंज में, हमारे बैंकिंग चैनल के हिसाब से, जैसे बैंकिंग कन्वर्ट उसे करता है। जैसे इनिशियल लेवल तक 20-30 लाख रुपए तक बैंक ऑटोमेटिकली कन्वर्ट कर देता है, उसके बाद आपको एक अकाउंट खोलने के लिए बोलता है, ईएफसी अकाउंट खोल लो, उसमें आप ले लो और हमें एक मेल डाल के कन्वर्ट करा लो। दैट इज द कंप्लीट प्रोसीजर। अब इसके बाद जब राइज पे ये फ्लो बढ़ने लगा या पेमेंट के सेगमेंट बढ़ने लगे, तो राइज ने क्या काम किया, जो P2P प्लेटफॉर्म के तरीके से यूज हो रहा था, राइज उसी तरीके से यूज कर रहा है। कहने का मतलब है कि आप इसको इस तरीके से समझ सकते हो कि मान लो कि इंडिया में रह के मुझे यूएस में 2 नंबर में 100 करोड़ रुपया भेजना है। ओके, ठीक है, मैं राइस प्लेटफॉर्म के पास जाता हूं और उनसे कहता हूं कि मेरे को ये 100 करोड़ दुबई में या यूएस में भेजना है। वो मेरे से कहते हैं कि आप हमें एक काम करो, आप ये 100 करोड़ अपने अकाउंट में रखो, जब जैसे जैसे हम आपको ये पैसा बोलेंगे यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए, आप यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट कर देना, मैं वहां पे आपको पैसा पहुंचा देता हूँ। ओके, that sounds like हवाला तब तो। Yes, yeah, that sound like हवाला, and Rise is actually doing for some segment these type of transaction। इंडियन अकाउंट से डायरेक्टली आपके अकाउंट में पैसा आ रहा है, वो इंडियन अकाउंट कहीं ना कहीं गैम्बलिंग से पैसा ला रहा था, या वो हवाला टाइप ट्रांजैक्शन से पैसा ला रहा था, या वो जीएसटी में जो आपने कभी सुना होगा बिल पर्चे का काम होता था, बिल पर्चे के पैसे होते थे, उस तरीके की एक्टिविटी से आ रहा है। उस वजह से आपका अकाउंट फ्रीज जा रहा है। ओके, वो डायरेक्ट पैसा नहीं है। मैं ये नहीं कह रहा 100% ऐसा हो रहा है। कुछ लोगों को राइज अपने अकाउंट से डायरेक्ट पे कर रहा है, जो अबाउट अब 20-30% के आसपास बचे हैं। बाकी 70% को राइस P2P टाइप प्लेटफॉर्म से दे रहा है। मैं इसको P2P टाइप प्लेटफॉर्म बोलता हूं, जो इस तरीके की सेगमेंट को यूज करते हैं। वो हमेशा हवाला नहीं होता,
कई बार वो गैम्बलिंग का भी पैसा होता है, कई बार वो इलीगल पैसा भी होता है, कई बार वो एंट्रीज का पैसा भी होता है, हमेशा हवाला नहीं हो सकता। ओके ओके सो इसलिए बैंक अकाउंट फ्रीजिंग हो रही है। ओके सो दैट्स द रीजन सो टेकिंग द ऑब्वियसली प्रॉप फर्म लोग राइस ही यूज़ कर रहा है ज़्यादातर आजकल तो आप प्रॉप फर्म यूज़ करता है राइस में लेना पड़ रहा है तो मेक श्योर करिए कि आप हमेशा क्रिप्टो से ही लीजिए क्रिप्टो से दैट बचो। इज़ द सेफेस्ट मेथड लाइक अगर आप तो अल्टीमेटली क्रिप्टो सेकंड में पहुंच रहा है अगर प्रॉप फर्म इफ दे आर डायरेक्टली ट्रांसफरिंग यू वायर ट्रांसफर ऐसा करता है प्रोवाइडेड वो प्रॉप फर्म ऐसा हवाला में कुछ में इन्वॉल्व ना हो वो आप जानेगा भी नहीं वैसे भी लाइक कितना रिसर्च करेगा राइट तो एनीवेज लाइक आई थिंक लाइक क्रिप्टो इज़ वन ऑफ द बेस्ट ऑप्शन लाइक अगर आपको ज़्यादा झंझट में नहीं पड़ना है तो सो दैट्स थिंग नाउ सेकंड थिंग लाइक यहाँ पर और एक क्वेश्चन है दैट इज क्रिप्टो टू हार्ड कैश डिपॉजिट यू नो लाइक क्रिप्टो में लेते हैं प्रॉफर्म में लाइक वी ऑल्सो प्रोवाइड सच सर्विस यू नो लाइक इट्स नॉट लाइक हम लोग डायरेक्टली हार्ड कैश हैंड ओवर करते हैं क्योंकि ये P2P का जो होता है क्योंकि लाइक बहुत सारा स्कैम चलता है तो दैट्स वाई लाइक फॉर द सिक्योरिटी हम लोग क्या करते हैं हम लोग डायरेक्टली हार्ड कैश डिपॉजिट करते हैं तो आपने क्रिप्टो दिया हमको $1000 तो हम आपको जाके आपको जो भी एक्सचेंज रेट बनता है 85 या फिर 90,000 जो भी वो हम जा करके आपके बैंक अकाउंट पर जा करके हम लोग डिपॉजिट करा देते हैं तो इस पे क्या कुछ प्रॉब्लम है लाइक इस पे क्या कुछ ऐसा इम्प्लीकेशंस है नहीं देखो, इस पे ना कोई कॉम्प्लिकेशन एज तो बहुत बड़े कॉम्प्लिकेशन नहीं है, जब तक आपका अमाउंट 10 और 12 और 15 लाख के अबव नहीं जा रहा। ओके मतलब आप इसको एक अपर लिमिट आप मान लो। ये लिमिट ना देखो, जो लिमिट मैं यहाँ बोल रहा हूँ वो लिमिट किसी एक्ट में या कहीं पे भी डिफाइंड नहीं है। ये लिमिट कहीं भी डिफाइन नहीं है। ये लिमिट टाइम टू टाइम बदलती रहती हैं, कभी घट जाती हैं, कभी बढ़ जाती हैं। तो ये लिमिट कहीं डिफाइन नहीं है, लेकिन इसके ऊपर एक ना आप ऐसा कहो कि मान लो कि मैं एक इनकम टैक्स ऑफिसर हूं और मैं आपकी फाइल लेके बैठा हूं और आपकी फाइल बिल्कुल क्लीन जा रही है और मुझे आपकी बैंक की स्टेटमेंट मिलती है जिसमें 10 लाख रुपए का कैश डिपॉजिट आ रहा है, तो मैं उस फाइल को एक तरीके से क्लीन मान के आगे निकाल दूंगा। लेकिन आपके फाइल में सब कुछ क्लीन है, लेकिन आपका बैंक अकाउंट में 20 लाख रुपए का डिपॉजिट आ रहा है, तो मेरे हिसाब से आपने कहीं ना कहीं कुछ किया है। तो एक वो जो एक साइकोलॉजिकल नंबर चलता है ना, वो 10 से 15 लाख के आसपास बैठता है। इससे ऊपर अगर आपके अकाउंट में कैश ट्रांजैक्शन होती हैं तो आपके इनकम टैक्स में केस लगने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तब आपको एक्सप्लेन करना पड़ेगा कि ये कैश कहां से आया और क्यों आया। ओके ओके ये है पहला रीजन। दूसरा रीजन, अगर आप सिंगल पर्सन के साथ जुड़ के कैश की ट्रांजैक्शन कर रहे हो, मान लो कि आपके साथ दो बंदे जुड़ते हैं और वो हमेशा आपको ही सेल कर रहे हैं और आप उनको हमेशा ही कैश प्रोवाइड कर रहे हो या उनके अकाउंट में डिपॉजिट कर रहे हो, व्हाटएवर द मीन इज, वो हमेशा आपके साथ कर रहे हैं, तब तक वो ठीक है, चलेगा। लेकिन वही पर्सन इस बार आपके साथ, अगली बार कोई और यूट्यूबर के साथ, उससे अगली बार मेरे साथ, फिर किसी और पर्सन के साथ, फिर किसी और पर्सन के साथ, फिर किसी और पर्सन के साथ, जब ये ऐसा होने लगेगा ना तो उसका अकाउंट 5 लाख पे भी फ्रीज होने वाला है। ओके ओके उसका रीजन है बैंक आपका कैश डिपॉजिट देख रहा है। वो आपसे सिर्फ एक क्वेश्चन करेगा, व्हाई मल्टीपल लोकेशन से आपके अकाउंट में कैश डिपॉजिट हो रहा है, व्हाट यू आर डूइंग, एंड यू डोंट हैव एनी आंसर फॉर दैट। ओके ओके तो अगर किसी को कैश वाले सेगमेंट के तरीके से काम करना है तो बी विद वन गाय, चाहे रेट ज्यादा है चाहे रेट कम है, चाहे वो सही है चाहे वो गलत है, आपने एक बंदे को सेलेक्ट कर लिया, गो कंटिन्यू विद देम, डोंट चेंज इट। मेथड, वंस यू फॉलोड द मेथड यू हैव टू स्टिक विद दैट। मैंने अब इनिशियली बोला था कि अगर आप यूएसडीटी या क्रिप्टो मेथड जिसको बोला जाता है उसको फॉलो कर रहे हो तो आप मान के चलो आपको 15 से 20 लाख रुपए तक वही मेथड फॉलो करना है। ओके फिर हम उसको चेंज नहीं करेंगे। मैं अगर रजिस्टर्ड एक्सचेंज से क्रिप्टो बाय करके लाया हूं तो मैं उसको रजिस्टर्ड एक्सचेंज पे ही वापस बेचूंगा। मैं उसको कैश में बाय करके लाया हूं तो मैं कैश में ही बेचूंगा। मैं उसको किसी P2P अपने फ्रेंड या सर्कल या व्हाटएवर द थिंग इज, जैसे आप प्रोवाइड करते हो या कोई भी प्रोवाइड करता है, उससे लेकर आया हूं तो मैं उसी पे बेचूंगा, मैं थर्ड पार्टी नहीं जाऊंगा, ताकि आपके पास एक क्लियर विजन हो। फोकस्ड ऑन योर ट्रेड। 1-2 रुपए या 2-3 रुपए से कोई किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता।
जिनको फर्क पड़ता है वो फिर इस मार्केट के लिए बने नहीं। ओके मेरा सिंपल मानना है कि अगर एक ट्रेडर है तो उसको 95 और 90 रुपए में उसके लिए कोई फर्क नहीं है यूएसडीटी में। और ओके अगर वो ट्रेडर नहीं है तो फिर उसके लिए 89 भी ज्यादा है और 85 भी ज्यादा है, फिर वो गोल्ड में ट्रेड नहीं कर पाएगा, वो एफएक्स पेयर ट्रेड नहीं कर पाएगा। एग्जैक्टली एग्जैक्टली Okay, so I think like that's how we conclude with the segment 2 safest payout methods. तो conclusion यही आता है कि वायर ट्रांसफर आप ले सकते हैं अगर प्रोवाइडेड आप जाना तो लाइक किस तरह से वो प्रोफर्म प्रोवाइड करते हैं। एंड दूसरा है आप क्रिप्टो से ले सकते हैं एंड उसको लाइक आप कहीं पर भी लाइक कोई जाना माना या फिर एक्सचेंज या फिर जो भी जहाँ पर भी आप जाकर सेल कर सकते हैं। बट लाइक जस्ट माई सजेशन एज वेल, आपका भी सजेशन रहता होगा कि लाइक P2P ऑनलाइन जो होता है फाइनेंस का, ये आपका दूसरा बाईबिट का, कभी यूज़ ना करें। वो नहीं करना, वो कभी नहीं करना है, वो कभी नहीं करना है। वो करके आप अपने लिए बहुत बड़ी बड़ी चीजें खड़ी कर रहे हो। मैंने रिसेंट में एक केस करवाया है। मैं एग्जैक्टली क्लाइंट की डिटेल नहीं शेयर करूंगा। मैंने एक केस करवाया है, P2P का केस था। मेरा जो क्लाइंट है उसने सिर्फ 25,000 रुपए के P2P करके, बाइनेंस के थ्रू P2P करके 25,000 रुपीज के यूएसडीटी बाय करे। उसके अकाउंट में 30 लाख रुपया पड़ा है, उसका बैंक अकाउंट फ्रीज हो गया। जिस पुलिस ने फ्रीज किया वहां पे हमने कांटेक्ट किया, सब कुछ किया। इनिशियल लेवल पे दे वांट अस टू पे, मतलब दे वांट माय क्लाइंट टू पे 15 लाख रुपीज फॉर अनफ्रीजिंग द अकाउंट। ओके और उसका अल्टीमेटली मेरी फीस या एडवोकेट की फीस मिला जुला के उसका तब भी 2.25 लाख लग गए ओके उसका अनफ्रीजिंग करवाने में, क्योंकि लोकेशन बहुत दूर थी। ओके लोकेशन दूर थी, ट्रेवलिंग कॉस्ट तो आएगी, हम नहीं कर सकते, मतलब बिना फ्लाइट के हम नहीं जा सकते। हम वहां पे 3 दिन स्टे करेंगे तो हमें अपनी स्टे की कॉस्ट चाहिए। हम तो नॉर्मल में ही रुक सकते हैं, हम नहीं रुक सकते छोटी जगह पे। तो वो चीज मिला के उसकी 1,75,000 की टोटल कॉस्टिंग लगी है सिर्फ 25,000 रुपए का P2P करने के लिए। इस एग्जाम्पल से समझ जाओ P2P मत करो, मत करो और मत करो। एग्जैक्टली मैं भी हमेशा कहता हूँ क्योंकि लाइक आई माई सेल्फ हैव एक्सपीरियंस, लाइक इन केस आपने मेरा प्लेलिस्ट देखा है तो आई माई सेल्फ हैव एक्सपीरियंस दिस। 5 लाख का चूना लग गया है मेरे को भी। लाइक आई वेंट टू बैंगलोर, कलकत्ता में मैं रहता हूँ, बैंगलोर गया आना जाना एंड वहाँ पर क्या क्या हुआ, लाइक इट वॉज ऑल लाइक आई हैव मेड अ एंटायर प्लेलिस्ट ऑन दैट। तो एनीवेज लेट्स मूव टू segment 3 that is very very important, like जो कि like हर traders are very very interested in learning about this। तो tax filing on prop-firm income in India, especially in India। तो सबसे पहला क्वेश्चन मैं आपको करना चाहता हूँ that is कि like कितना इनकम तक मैं वरी फ्री करके ट्रेड करूँ कि इनकम टैक्स का झंझट ही छोड़ूँ, लाइक वरी ना करूँ, कितना इनकम तक मैं जा सकता हूँ? 0। Okay, so like Even minus. why is it so? Even you are buying the crypto, you have to file your income tax return। Okay आप पे टैक्स कितनी इनकम पे लगेगा वो आप 1 रुपए से भी आप स्टार्ट करोगे, 1 रुपए का भी आपने क्रिप्टो में ट्रांजेक्शन कर लिया तो आपके ऊपर फुल टैक्स लगेगा। इसको सेव करने के सिर्फ 2 ही तरीके हैं, या तो बंदा कैश में ट्रांजेक्शन कर रहा हो, तब वो अपनी उस इनकम को जो कैश डिपॉजिट हो रहा है उसको अपनी बिजनेस इनकम दिखा सकता है और बिजनेस इनकम के तरीके से वो स्लैब के अंडर में पूरा पूरा उसको ले जा सकता है। लेकिन उसकी अपर लिमिट आपकी 20 लाख रुपीज रहेगी, क्योंकि आप उस बिजनेस को एक्सप्लेन नहीं कर पाओगे तो वो सर्विस कैटेगरी मानी जाएगी और सर्विस कैटेगरी में जीएसटी एप्लीकेबल हो जाता है 20 लाख के अबव। अगर आप इसको फ्रीलैंसिंग बोलते हो, किसी भी तरीके से, बहुत सारे नाम चलते हैं ना सोशल मीडिया पे, इतने नाम इसके निकाल दिए, हम इसको सैलरी बोलेंगे। सैलरी फिक्स होती है, सैलरी आपको अपॉइंटमेंट लेटर के बाद मिलती है, सैलरी के लिए आपको पे स्लिप मिलती है। ये तीनों चीजें आपके पास अवेलेबल है, आप सैलरी बोलो। आपके पास ये तीनों चीजें नहीं है, आप इसको फ्रीलैंसिंग बोल सकते हो। फ्रीलैंसिंग बोलो या इसको मार्केट रिसर्च एनालिस्ट बोलो या इसको अदर सर्विस बोलो, आप इसको कोई भी सर्विस बोलोगे तो 20 लाख क्रॉस करते ही, ईयरली 20 लाख क्रॉस करते ही आपके ऊपर जीएसटी हिट होता है।
ओके। आपको जीएसटी में रजिस्ट्रेशन कंपलसरी है, इनकम टैक्स पे तो हम बाद में जाएंगे। हम्म। अगर मैं पे आउट ले रहा हूं मोर देन 20 लाख रुपीज हम्म। फ्रॉम टोटल एग्रीगेट more than 20 lakh rupees in a year, I should have to pay the GST as per the government regulation. ओके। इसकी बात कोई नहीं करता, क्यों? क्योंकि उतना ही सुना है जितना सोशल मीडिया पे पता लगा है। अभी हम्म। जीएसटी में केस लगा नहीं, इसलिए हमें पता नहीं, इसलिए हमने सुना नहीं। इसीलिए मैंने आपको सबसे पहले बोला था मेरा फेवरेट मेथड स्विफ्ट ट्रांसफर का है। स्विफ्ट हाँ। ट्रांसफर में इंटरनेशनल पेमेंट है। इंटरनेशनल पेमेंट में मैं ऑल रेगुलेशन को फॉलो करता हुआ आया हूं, यानी मैंने फेमा फॉलो किया है, मैंने हम्म। इंटरनेशनल के सारे क्राइटेरिया फॉलो करे हैं, तो मेरे ऊपर जीएसटी लगता है लेकिन 0 रेट से। ओके। यहां पे मेरे पे जीएसटी लगता है 18% के रेट से। ओके। 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 लाइक देखिए, लाइक अगर मैं प्रॉफर्म ट्रेडिंग करता हूँ एंड मैंने लाइक जो आपका पे आउट है वो जो लिया क्रिप्टो में, ठीक है, मैंने क्रिप्टो में लिया ना। क्रिप्टो का टैक्स तो यहाँ पर हमारे इंडिया पे 30% है। तो डू वी हैव टू पे द फ्लैट 30% हम लोग को देना पड़ेगा क्या? क्योंकि क्रिप्टो में मैंने लिया, क्योंकि वो इनकम एक्चुअली तो मैं क्रिप्टो ट्रेडिंग करके नहीं बनाया। आपने क्रिप्टो में अगर इनकम ले ली तो भी आपको 31.20% टू बी प्रिसाइज का टैक्स देना पड़ेगा। 30% प्लस 4% एजुकेशन सेस, ओके। तो वो चीज़ जो ये टैक्स। आपको देना पड़ेगा। उसको अवॉइड किया जा सकता है, जीरो नहीं किया जा सकता। ओके। देर इज नो रूल फॉर जीरो। हम्म। एक गलत मेथड इस चीज में लोग फॉलो कर रहे हैं। पहले वो मैं गलत मेथड बता देता हूं। जो मेथड प्योरली गलत है, कभी भी आपका इनकम टैक्स में केस लगेगा तो उसके ऊपर कितनी पेनल्टी है, शायद वो इस वीडियो में हम डिस्कस करें कि उसके ऊपर कितनी पेनल्टी है। ठीक है, पहले गलत मेथड ये है कि मैंने एक प्रोफर्म से पे आउट लिया, वो एक डिसेंट्रलाइज वॉलेट में पे आउट आया, वहां से मैं किसी रजिस्टर्ड मान लो कॉइन डीसीएक्स पे लेके गया और वहां पे मैंने सेल आउट करके अपने बैंक में कन्वर्ट कर लिया। अब यहाँ पे पब्लिक क्या कह रही है कि जो मैं डिसेंट्रलाइज में लेके गया हूं वो मेरी उस डेट पे मेरी बाइंग प्राइस हो गई और कॉइन डीसीएक्स में बेचने में मेरी सेलिंग प्राइस हो गई, तो दोनों के डिफरेंस के ऊपर मैं 31.20 पे करता हूं। हम्म। लेकिन मेरी बाइंग प्राइस यहाँ पे 0 है, एग्जैक्टली। एग्जैक्टली। क्योंकि मैंने बाइंग तो की नहीं, मेरे पास तो आई है। एयर ड्रॉप से अगर मुझे मिलता है तो वो पूरा टैक्सेबल होता है। ये एक तरीके से आपने जो अर्न किया है वो पूरा टैक्सेबल है, क्योंकि क्रिप्टो के ट्रांसफर के ऊपर टैक्स नहीं है, क्रिप्टो इनकम के ऊपर टैक्स है। आपने क्रिप्टो के ट्रांसफर के ऊपर टैक्स नहीं देना है। आपने क्रिप्टो में किसी भी मूड में रिसीव किया हो, मैं यहां से किसी इंटरनेशनल में एक नॉर्मल सर्विस प्रोवाइड कर रहा हूं, मान लो कि मैं किसी को ट्यूशन पढ़ा रहा हूं और वो मुझे क्रिप्टो में पे कर रहा है, तब भी मेरे पे 31.20% का टैक्स ही लगता है। ओके। ओके। इसको सेव करने का सिर्फ एक मेथड है, उसको सेव करना नहीं कहते, उसको अवॉइड करना कहते हैं। कायदे में वो इलीगल है, लेकिन स्टिल मैं आपके प्लेटफॉर्म पे वो मेथड को बता देता हूं। वो मेथड मैं मतलब अपनी कंसल्टेंसी के टॉप लेवल पे बताता हूं, इतनी जल्दी मैं नहीं बताता। मैं यहाँ पे सिर्फ इस वीडियो में लाइक करवा देना, मैं बता देता हूं। आपने प्रोफर्म से पे आउट लिया, या। उसको आप एक ऑफलाइन वॉलेट आता है, कोई भी ऑफलाइन वॉलेट, इंटरनेशनल वाला जो इंटरनेशनल रजिस्टर्ड हो, ऑफलाइन वॉलेट आप बाय कर लो। आप सारा पे आउट उस ऑफलाइन वॉलेट में लोगे, उस ऑफलाइन वॉलेट से आप डिसेंट्रलाइज वॉलेट में लेके जाएंगे। जो भी पैसा आपको टैक्स भरना है जिस पैसे पे, वो पैसा आप DC1 में लेके जाएंगे और DC1 से उसको रजिस्टर्ड एक्सचेंज पे या जिस भी मोड से आप बेचना चाहते हैं उसको बेच देंगे। तो जो DC1 का पैसा है, जो DC1 में आपका पैसा गया है, सिर्फ उतना ही आपको टैक्स भरना है। जो आपका ऑफलाइन वॉलेट में पड़ा है उसके ऊपर आपको भूल जाओ, उसको वो टैक्स उसके ऊपर नहीं भरना है, क्योंकि प्रॉफर्म इंडिया में रजिस्टर्ड नहीं है और इंडिया में उसके ऊपर कोई भी केवाईसी आपका इंडियन गवर्नमेंट डिमांड नहीं कर सकती।
गवर्नमेंट के पास इतनी पावर नहीं है अभी कि वो उस प्रोफर्म से आपकी अकाउंट डिटेल मांग ले, या आपकी सिटीजनशिप मांग ले, या आपका केवाईसी मांग ले, या आपका पे आउट प्रूफ मांग ले। क्योंकि ओके। एक प्रोफर्म में मल्टी कंट्री रजिस्टर्ड हैं, उसको अगर मल्टी कंट्री का डाटा नहीं दिया जा सकता, इट्स अ ब्रीच ऑफ प्राइवेसी। ओके। ओके। तो दिस इज द ओनली मेथड जिसपे आप एक ऑफलाइन वॉलेट में जो पैसा रखोगे उसको आप सेव कर सकते हो। उस ऑफलाइन को या तो आप कैश में कन्वर्ट कर सकते हो, या आप दुबई ले जाके कन्वर्ट कर सकते हो। वो दोनों मेथड सबको पता है, उस पर हम ज्यादा फोकस करते हैं। सो एनीवेज, आप मोटा मोटी हमको बताएंगे लाइक एज ए प्रोफर्म ट्रेडर हमारे इंडिया पर लाइक किस तरह से हम टैक्स देंगे, लाइक कि हमारा टैक्स मोस्ट बच सकता है। किस तरीके से, मतलब? लाइक इसको हम टैक्स टैक्स में फाइल किस तरह से करें कि लाइक विच विल बी लाइक लोएस्ट, लाइक सबसे कम हमको टैक्स देना पड़े। सबसे कम टैक्स इस पे 31.20% का ही टैक्स है। ये क्रिप्टो इनकम में ही फाइल होगी, और ये मार्केट रिसर्च एनालिस्ट बिजनेस के अंडर के क्रिप्टो इनकम में ये फाइल होगी। ओके। इसका और कोई मेथड नहीं है। दिस इज द करेक्ट एंड लीगल एंड सेफ मेथड। अगर आप इसके ऊपर फाइल करते हैं, ना आपका इनकम टैक्स में कुछ होगा, इसके बाद जीएसटी में नोटिस के चांसेस कम हैं अगर आप क्रिप्टो इनकम फाइल कर रहे हैं तो। क्योंकि क्रिप्टो में बाइफरकेट कर पाना बिजनेस इनकम को, ये डिफिकल्ट टास्क है। ओके। यहां पे आप दोनों चीज से सिक्योर हो जाते हैं। 31.20 आप सिर्फ उतने अमाउंट पे दें जो आप अपने अकाउंट में ले लिया है। जो आपने कैश कन्वर्ट करवाया उसको बिजनेस इनकम में दे सकते हैं। तो जितना आप इस तरीके से मूव कर लेंगे वो आप सेव कर सकते हैं। बाकी सबके ऊपर 31.20 आपको भरना ही है। क्रिप्टो इनकम में आपको रिपोर्ट करना है क्रिप्टो बिजनेस इनकम एज अ मार्केट रिसर्च एनालिस्ट। ओके। ओके। लाइक इस पे क्या, जब या टैक्स फाइल करने में जो आपका एक्सपेंसेस जो होता है, आपका इंटरनेट हो गया, सॉफ्टवेयर हो गया, कंप्यूटर हो गया, ये सब का क्या डिडक्शन मिलता है? नहीं। ओके। नहीं मिलता है, राइट। ऑल राइट। सो अगर लाइक एक नॉर्मल अगर एक नॉर्मल बिजनेस होगा तो उसमें सारी डिडक्शन मिलती हैं, लेकिन ये डिडक्शन कोई क्लेम नहीं करता, क्योंकि सर्विस इंडस्ट्री के लिए फ्लैट 50% एग्जाम्पशन वैसे ही मिलती है सेक्शन 44 एडीए में। मतलब आप ऐसे समझो कि आपने क्रिप्टो लिया, जी। ठीक है, ऑफलाइन में। ऑफलाइन से आपने उसको बेच दिया आम पब्लिक को, बैंक अकाउंट से ही बेच दिया आपने। आपके नोन पर्सन थे, आपने उन सबको बेच दिया, उन सबने आगे कहीं किसी को सेल कर दिया, कहानी यहाँ पे खत्म हो गई। अब वो जो सारा पैसा आया है वो क्रिप्टो इनकम नहीं है, वो आपकी बिजनेस इनकम है। उस बिजनेस इनकम पे आपका 50% फ्लैट एग्जाम्पशन। आप 20 लाख रुपए लेकर आए, 10 लाख रुपए फ्लैट एग्जाम्पशन, 10 लाख रुपए के ऊपर स्लैब क्लेम करते हुए आप इनकम रिपोर्ट करेंगे। तो ऑटोमेटिकली जीरो हो जाएगा 20 में, तो या ऑटोमेटिकली जीरो हो जाए। या सो इन केस नाउ दूसरा क्वेश्चन है, अगर प्रोफर्म ट्रेडर लाइक इनकम करता है एंड इनकम टैक्स फाइल नहीं करता है, बिंदास रहता है, तो व्हाट इज द पेनल्टीज, व्हाट इज द कॉन्सिक्वेंस दैट कैन कम? सर, जब कोई भी एनी पर्सन, कोई भी पर्सन जिसकी रिसिप्ट उसके अकाउंट में, चाहे वो फ्रेंड से आई हो, चाहे वो फैमिली से आई हो, चाहे वो कहीं से भी आई हो, मोर देन 2.5 लाख हो, उसको रिटर्न फाइलिंग कंपलसरी है। सबसे पहली पेनल्टी लगती है रिटर्न ना फाइल करने की, जो कि 5,000 रुपीज है ओनली। जब आपकी 5,000 रुपीज की पेनल्टी लग जाती है, उसके बाद जो आपकी पेनल्टीज आती हैं वो अनडिस्क्लोज्ड इनकम की आती हैं। डेट इज 100% टू 300% ऑफ योर टैक्स अमाउंट। ओके। ओके। यानी हमारे असेसिंग ऑफिसर जो होते हैं उनके हाथ में पावर दी गई है कि अगर कोई छोटा केस है, मतलब किसी की 2, 4, 5, 10 लाख रुपए की इनकम है और वो पकड़ी गई है, तो उस पर वो मिनिमम पेनल्टी लगाता है, डेट इज 100% ऑफ टैक्स अमाउंट। आपने 10 लाख रुपए पे टैक्स भरना था, 3,10,000 का,
वो आपने नहीं भरा तो आपकी 100% पेनल्टी लगेगी 3,10,000 की। हम्म यानी आपका टोटल टैक्स जो बन जाएगा उस टाइम पे वो 6 लाख रुपए बन जाएगा। हम्म 6 लाख रुपए का ये टैक्स बनेगा 5 साल के बाद, 5 years। ओके हाँ क्योंकि इनकम टैक्स से नोटिस 5 से 7 साल के बीच में आते हैं। ओके 5 साल के बाद जब नोटिस बनेगा तो 18% से आपका जो ब्याज बैठेगा वो बैठेगा 3 लाख। ओके तो आपकी 10 लाख की इनकम पे 9 लाख रुपए की डिमांड होगी। ओके ओके सो अल्टीमेटली पेइंग अराउंड लाइक 90%। यस। जो हमारी क्रिप्टो इनकम है, हम्म इसका ऑफशोर कनेक्शन है। इसके केसेस, इसकी स्क्रूटनी, इसकी असेसमेंट, आप किसी भी नाम से इसको बुलाएं, इसके केसेस 16 ईयर तक खोले जा सकते हैं। ओके ये ऑफशोर पेमेंट होने की वजह से 16 ईयर तक खोले जा सकते हैं। और अगर असेसिंग ऑफिसर को लगता है या इनकम टैक्स अथॉरिटीज को लगता है अमाउंट इन्वॉल्व, यानी टैक्स अमाउंट जो आपका बनता है वो मोर देन 5 CR बनता है, तो वो पावर रखता है, वो 50 ईयर्स तक आपके केसेस खोल सकता है। ओके तो तो just like just I'm asking a question like a kid, okay, like just to know, like let know everyone। तो देखिए लाइक हमारे इंडिया पर लाइक बहुत सारा ऐसा है जो कि टैक्स फाइल नहीं करता है। आई एम जस्ट कीपिंग माई पॉइंट ऑल्सो। तो टैक्स फाइल नहीं करते तो क्या लाइक इज इट पॉसिबल कि सभी का लाइक द वन दैट यू आर सेइंग लाइक उसको लाइक केस जो ओपन करके लाइक उसको पेनल्टी कराए, लाइक डज इट लाइक हैपेंस लाइक दिस नहीं 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 नहीं, या हमारे इंडिया में, मैं आपकी बात से एग्री करता हूं कि हमारे इंडिया में मेजॉरिटी ऑफ लोग टैक्स फाइल नहीं करते हैं। और वो सारे लोगों की इनकम कैटेगरी इस कैटेगरी के ऊपर है। लेकिन ये जो कैटेगरी आती है ये उन लोगों के लिए हर्ट करती है जो एक लिमिट को क्रॉस कर रहे हैं। मतलब मैंने पहले भी आपको एक लिमिट बताई थी कि एक साइकोलॉजिकल नंबर है कि इस लिमिट को क्रॉस कर रहा है, उसके लिए डिफरेंट क्राइटेरिया बनाए गए हैं। इसका एक एग्जांपल देता हूं। अगर आपकी अकाउंट में, सेविंग अकाउंट में 2.5 लाख से ऊपर की कैश ट्रांजैक्शन होती है, चाहे विड्रॉल हो चाहे डिपॉजिट हो, ड्यूरिंग द ईयर में, तो एक रिपोर्ट इनकम टैक्स के पास ऑटोमेटिकली चली जाती है आपके पैन नंबर से लिंक करके, क्योंकि हर जगह पैन नंबर लिंक्ड है आज की डेट में। अगर आप एयरपोर्ट पे मोर देन 5 फ्लाइट लेते हैं ड्यूरिंग द ईयर में, तो ऑटोमेटिकली ये इंफॉर्मेशन इनकम टैक्स के पास एआई सिस्टम से जा रही है। अगर आप मोर देन 5 लाख का क्रेडिट कार्ड का बिल पे कर रहे हैं ड्यूरिंग द ईयर में, ओके तो भी ये इंफॉर्मेशन इनकम टैक्स के पास है। अगर आपका बिजली का बिल मोर देन 1 लाख आ रहा है ड्यूरिंग द ईयर में, ओके तो ये इंफॉर्मेशन भी इनकम टैक्स के पास है। तो इन सारी, ये मैंने कुछ एग्जांपल्स दी हैं। ये ऑटोमेटिकली पिकिंग सिस्टम है। अब इस पिकिंग सिस्टम में आपका कहीं ना कहीं एक सीड करेगी चीजें। जब एक प्रॉफ फर्म से आपने पैसा निकाला, सर सिंपल सिंपल एक ना लेमैन के तरीके से समझते हैं। मैं अपनी एक नॉर्मल एक चेतक के स्कूटर पे चलता हूँ, एक छोटा सा घर है, उसमें एक छोटा सा पंखा, लाइट ट्यूब, पंखा, एक छोटा सा लैपटॉप या कंप्यूटर, व्हाटसोएवर द थिंग इज, और ये मैं एक सादी सी जिंदगी जी रहा हूँ। मैंने प्रॉफर्म देखी, 2 4 5 अकाउंट बाय करे, ब्लो करे, और उससे मैंने 10 लाख रुपए निकाल लिया। सबसे पहले क्या होगा, मैं अपना घर बदलूंगा, उसमें एसी लगवाऊंगा, नया सिस्टम खरीदूंगा, नई गाड़ी खरीदूंगा। ऑटोमेटिकली उस साल में हमारे एक्सपेंडिचर की लिमिट मोर देन जारी होगी। ऐसा कंटिन्यू चलेगा तो 5 6 साल में आपको ऑटोमेटिकली केस लग जाएगा। टारगेट वो नहीं है, टारगेट वो लोग नहीं है जो कंसिस्टेंटली 15 20 25 लाख के अंडर में जा रहे हैं। टारगेट वो लोग हैं जो कंसिस्टेंटली इसके ऊपर जा रहे हैं और स्टिल रिटर्न फाइल नहीं कर रहे। ओके ओके सो दैट इज द थिंग। ओके या तो इसमें 20, आप ऐसा कह सकते हैं कि 20 से 25 लाख रुपए तक के लिए थोड़ा रिलैक्सेशन है। उसके ऊपर आपको कभी भी पकड़ा जा सकता है, और जब पकड़ा जाएगा तो 5 ईयर कंप्लीट के लिए पकड़ा जाएगा, और वो नोटिस आपको इनिशियल
नॉर्मल असेसमेंट का नोटिस 7 साल तक आ सकता है, नॉर्मल असेसमेंट का। 7 से 16 साल तक क्रिप्टो ट्रांजेक्शन है तो आ सकता है, या फॉरेन कोई ट्रांजेक्शन है, ऑफशोर ट्रांजेक्शन है तो आ सकता है। 16 साल से आपके 50 ईयर्स तक का नोटिस तब आ सकता है जब अमाउंट इन्वॉल्व ऑफ टैक्स अमाउंट इन्वॉल्व इज मोर देन 5 CR। Okay. Okay, so that's all about the segment 3, I guess, tax filing for the prop firm income. Like, last question मैं एक टू करना चाहता हूँ आपको, कैश डिपॉजिट लिमिट इन सेविंग्स अकाउंट जो कि होता है लाइक आपका लाइक 10 lakhs का बोलता है, तो 10 lakhs कैश डिपॉजिट कराते हैं हम, सो दैट्स फाइन ना। अगर 10 lakhs से ऊपर होते हैं तो इनकम टैक्स का क्या नोटिस आने का चांस रहता है, या फिर मतलब कुछ इम्प्लीकेशन होता है यहाँ पर? सर, जो आप 10 लाख की बात कर रहे हो वो हम्म, 10 लाख की लिमिट नहीं है, वो रिपोर्टिंग लिमिट है 2.5 लाख। 2.5 lakhs। 2.5 लाख ओनली। ये लिमिट रिवाइज हुई थी जब हमारा 2016 में नोटबंदी हुई थी, आपको याद हो। 500 और 1000 के नोट जब बंद हुए थे तब ये लिमिट को रिवाइज किया गया था, उसके बाद ये लिमिट कभी ठीक नहीं करी गई। ओके। उस टाइम से पहले 10 लाख की लिमिट होती थी, उस टाइम में 2.5 लाख की कर दी गई थी, और वो आज तक 2.5 ही चल रही है। ओके। ये 2.5 लाख की एक रिपोर्टिंग लिमिट है, रिपोर्ट कर हो जाती है ट्रांजेक्शन, इसके बाद आपको 15 से 17 लाख रुपए तक प्रॉब्लम नहीं है। आप ऐसा मानो कि 19 लाख रुपए तक भी आपको प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन एक कंडीशन में कि सामने वाला अपनी रिटर्न फाइल कर दे और इस 19 लाख को अपने बिजनेस इनकम में दिखा दे। ओके। ओके। यस। प्रॉब्लम क्या है कि मेरे अकाउंट में 15 लाख रुपए आ गए, 10 लाख रुपए आ गए, 9 लाख रुपए आ गए, और मैं अपनी रिटर्न नहीं फाइल कर रहा हूं। तो इनकम टैक्स के एआई सिस्टम को पता है, उसमें कोई ऑफिसर इन्वॉल्वमेंट की जरूरत नहीं है। ऑटोमेटिकली एआई एक नोटिस प्रिपेयर करेगा, आपकी मेल पे भेज देगा। आप उसका रिवर्ट नहीं करेंगे, क्योंकि मेल बहुत सारे लोग देखते नहीं है, बहुत सारे लोग मेल एक्सेस नहीं करते, मैसेज एक्सेस नहीं करते। आज की डेट में डिजिटल है, सब चीजें डिजिटल हो रही हैं। तो मेल पे वो नोटिस जाता रहेगा, 2-3-4 साल जाएगा, 2-3-4 साल के बाद वो असेसिंग ऑफिसर को रेफर होगा। असेसिंग ऑफिसर एक आपको नोटिस भेजेगा, वो नोटिस आप रिसीव करोगे तो आप जाके मिल के आओगे, नहीं करोगे तो वो ऑटोमेटिकली उसकी बेस्ट असेसमेंट करके फुल टैक्स चार्ज करके आपको रिपोर्ट करके भेज देगा, सीधा आपके बैंक अकाउंट में आके हिट करेगी, और वो बैंक अकाउंट उतने टैक्स से बाहर निकाल जाएगा। उसके बाद आप अपील करते रहो। ओके। तो ओके। प्रॉब्लम क्या है कि लोग लेने के तरीके हैं, हम्म। लेकिन उस चीज को यूज कर नहीं रहे। मतलब मैं क्या करूंगा, मैं तो कुछ कमाया ही नहीं, 20 लाख रुपए आए थे, मैं तो रिटर्न क्या करूंगा भर के, मेरे तो पैसे ही नहीं। हम्म। ये एक्सपेक्टेशन है, दिस इज द कॉन्टिन्यूएशन की लोग ऐसा कर रहे हैं। तो टैक्स फाइलिंग जरूरी है। हम्म। अगर इस तरीके का कोई भी सेगमेंट कर रहे हैं तो अपने टैक्सेस को अवॉइड मत करो। वन इन मतलब एक साल में एक बार करना होता है, उतना तो कर सकते हैं। मतलब 2-4-5 हजार रुपए इतना इधर उधर हम खर्च कर लेते हैं, अगर 2-4-5 हजार रुपए किसी कंसल्टेंट को देने से टैक्स फाइलिंग होती है तो करवानी चाहिए। एग्जैक्टली। एग्जैक्टली। आप भी प्रोवाइड करते हैं, आप भी प्रैक्टिस करते हैं लाइक सी ए, राइट? तो लाइक डेफिनेटली लाइक यू कैन कंटेक्ट हिम ना। आपने देखा ये एंटर वीडियो तो लाइक यू मस्ट हैव नोन कि ये बंदा समझता है लाइक हम लोग का लाइक जो प्रॉब्लम है, जो प्रॉफर्म क्रिप्टो, ये जो दुनिया है। क्योंकि बहुत सारा चार्टर्ड अकाउंटेंट ऐसा होता है कि प्रॉफर्म व्हाट इज क्रिप्टो, क्रिप्टो तक भी नहीं नहीं जानता है। पता, वही नहीं तो। पता। बहुत सारे लोग मेरे पास आते हैं जो कहते हैं एग्जैक्टली। कि हमने अपने सीए को बताया कि मैं ऐसे ऐसे एक प्रॉप फर्म से कमा रहा हूँ। वो कह रहे हैं ऐसी कोई चीज होती नहीं है, तुम तो गलत हो, तो वो तो कोई फर्जी चीज है जिसमें एकदम आप काम इलीगल कर रहे कर हो, रहा है ऐसे मत टाइप करो। का। हाँ, एग्जैक्टली। तो एग्जैक्टली। ये चीजें नहीं पता है, इसके ऊपर अभी इंडिया में इतना वो नहीं है। और वैसे ये फॉरेक्स ट्रेडिंग में अभी तक कमी पब्लिक अभी भी कम है। मतलब एज कंपेयर करें इंडियन मार्केट में वॉल्यूम आधा होने वाला है, यहाँ पे फुल वॉल्यूम आने वाला है। गवर्नमेंट को इसके ऊपर कोई ना कोई रेगुलेशन लाना ही पड़ेगा, देयर इज ओके। नो ऑप्शन। ओके। फॉरेक्स को लीगलाइज करना पड़ेगा, इसके ऊपर कोई ऑप्शन दूसरा नहीं है। यहाँ पे एग्जैक्टली। इतनी पब्लिक आने वाली है। Okay. Okay. So that's the thing. I think like we need to wrap up with the podcast now. So thank you very very much. It was very eye opening. बहुत कुछ हमने भी सीखा एंड डेफिनेटली ऑडियंस लोग ने भी सीखा होगा। एंड इनका यूट्यूब चैनल भी है, इन केस इफ़ यू वांट टू गो एंड चेक अराउंड, एंड लाइक ये सर्विस भी प्रोवाइड करेगा लाइक इन केस इफ़ यू वांट टू लाइक डिस्कस रिलेटेड टू taxation, crypto taxation and everything. आप डेफिनेटली इन्हें कनेक्ट
कंटेक्ट कर सकते हैं. यू कैन फाइंड द फ़ोन नंबर इन द डिस्क्रिप्शन पे. अगर लाइक आप जो भी नंबर देगा मैं डिस्क्रिप्शन पर छोड़ दूंगा, एंड उनका चैनल का लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन पर रख दूंगा. तो डेफिनेटली आप जा कर के उन्हें कंटेक्ट करके बात कर सकते हैं. सो दैट्स ऑल. थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग इन. थैंक यू. थैंक यू.